मांझी मांझी के बारे में बहुत सुना था पहले, इसलिए क्या सुने थे इनके बारे में? क्या उस जमाना के बच्चा रोता है उआ, उआ, तो मैया दूध पिलाता है। अब मांगने का बात नहीं, अब छीनने का बात रहा। मैं यही कामना करना चाहूंगा कि जो मांझी है उसको जिस तरह से जो राष्ट्रीय जिसको पुरस्कार मिलता है, जब पद्मश्री अवार्ड कहाँ इनको भारत रत्न नहीं मिला? आप क्या, इसलिए तो मैं बात करना चाहूंगा कि मतलब समीर चौधरी ने यह ठाना है कि दशरथ मांझी जी का 10 फीट का चांदी का मूर्ति लगवाना है। कोई गलत चीज का लिए है? ना ना ना, होना चाहिए था नहीं। हाँ हाँ ठीक। न चलता हुआ लाठी भैया, न चलता हुआ तलवार, चलता हुआ सिर्फ बोली के वार। हम है समीर चौधरी बिहारी भैया, मस्करा रिपोर्टर। और मस्करा रिपोर्टर आज क्या किया भैया, देख लीजिए। का रे फगुनिया, तोरा ला तो हम पहाड़ चीर दिए, लेकिन हमरा आज तक ना तो भारत रत्न मिला है और ना हमरा सम्मान मिलता है। का है भैया, तो इलेक्शन में खाली याद किया जाता है दशरथ मांझी जी को। अभी जिस प्रकार मनीष भैया यहाँ पे आके जो घाव को उन्होंने खरीदने का काम किया है, बहुत ही अच्छा किया। मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं नेताओं का मनसा। काहे कि नेता लोग के खाली दिमाग में ही रहता है कि जब इलेक्शन आए ना तो मांझी को पकड़िए, जब इलेक्शन आए ना तो दलित को पकड़िए और सारा वोट बैंकिंग बटोर के झोला में भर लीजिए। तो आज इसी सब विषय में समीर चौधरी यहाँ पे आया बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि समीर चौधरी ने जो भी कहा है, जो भी किया है, डंके की चोट पे किया है। और हम इसी जगह पे आज खड़े हैं और इसी जगह पे चांदी का मूर्ति बनेगा दशरथ मांझी जी का 10 फीट का। समीर चौधरी ने यह ठाना है 10 फीट का चांदी का मूर्ति बनवाना है दशरथ मांझी जी का। तो बने रहिए वीडियो में और सबसे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। देखिए कि कितना कष्ट से पहाड़ पे अभी हम चढ़ रहे हैं, तो सोच लीजिए भैया कि कितना कष्ट से दशरथ मांझी जी पहाड़ को चीरे होंगे। खाली काहे ले? प्यार। अरे भैया जाके आगरा के ताजमहल देखिए, कितना करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद जाके ताजमहल बनाया गया था। और ये जो ताजमहल बनाया गया है खून और पसीने की मेहनत से बनाया गया है। लेकिन आज देखते होंगे कि नीतीश कुमार जी जब मिले थे तो उनके सम्मान में खड़ा हो गए थे। तो सिर्फ सम्मान दिलाने से नहीं होगा, नीतीश जी दिलाना होगा तो उनको अपना अधिकार दिलाना होगा, भारत रत्न दिलाना होगा। तो हम तमाम दलित समाज के लोग आपको प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे समाज के लिए करेगा हम ओकरे ना जिंदा रहेंगे, हम ओकरे ना करेंगे। तो बस समीर चौधरी आज इसी बात के लिए आज यहाँ पे आया है कि ये जो पहाड़ है जो आप देख रहे हैं कि कैसे बीचों बीच इस पहाड़ को चीर दिया गया है। एक पहाड़ को चीरना छोटी बात नहीं होती। आखिरकार क्या हुआ था कि दशरथ मांझी जी को इस पहाड़ को बीचों बीच से चीरना पड़ गया था? तो मात्र और मात्र एक अपनी पत्नी के लिए और अपने समाज के लिए उन्होंने इस पहाड़ को चीर दिया था। कितना साल लग गया था एक छेनी और एक हथौड़ी से। लेकिन आज के डेट में जब भी इलेक्शन का समय आता है तो अक्सर देखे होंगे कि दशरथ मांझी जी को दम याद किया जाता है। ये भैया बार बार कही थी हुआ कि दलित के हौले में न लिहा, अब दलित डरे वाला ना डरावे वाला हो गल बा। जब अकेला ही मांझी जी एगो पहाड़ के चीर सकते हैं, अकेला ही समीर चौधरी कितना के फाड़ सकता है। तो बस इतना से याद रखिएगा कि 10 फीट का चांदी का मूर्ति बनवा के रहेंगे हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम आज ये जानना चाह रहे हैं, तमाम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये जो नीचे से रोड बना है, इस रोड से इस गांव के लोगों को भी बहुत राहत मिल रहा, बहुत राहत ही लगी मिल रहा कि 15 किलोमीटर कितना किलोमीटर से अंदर घुसला के बाद आज समीर चौधरी भी यहाँ पहुंचा। और आज हमको आने का कारण यही है कि भारत रत्न का मांग हो रहा है, पद यात्रा निकलता है यहाँ से वहां तक, लेकिन कोई नहीं सुनता है। लेकिन हाँ देख लीजिए जीवा हमारे काला हवा, समीर चौधरी जो भी कहा हुआ सच कहा हुआ और डंके के चोट पे कहा हुआ। तो कहीं ना कहीं समीर चौधरी सम्मान जरूर दिलाएगा। और सबसे बड़ा बात क्या है कि उन नेताओं का मनसा को तोड़ने का हम काम करने आज यहाँ पे पहुंचे हैं। काहे भैया, इलेक्शन आता है तो दलित याद आता है, और बाद दलित कहाँ गायब हो जाता है। अब दलित डरने वाला नहीं डराने वाला हो गया और दलित की सरकार हमें चाहिए। और उससे बड़ी बात है कि हमको यहाँ पे चांदी का मूर्ति चाहिए 10 फीट का, जिसके लिए हम किसी से कोई चंदा नहीं मांग रहे हैं, किसी से कोई हम उधार नहीं मांग रहे हैं। हमारा अपना किडनी है। तमाम भाई बहन लोग जो देख रहे हैं, अगर आपके नजदीकी में कोई डॉक्टर है जो हमसे बोल सके तो हम अपनी किडनी बेचे ला तैयार है।
लेकिन इस विषय में बहुत भाई बहन लोग हमको बोलते हैं कि भैया आप किडनी नहीं बेचिएगा, हम आपको पैसा देंगे। तो मस्करा रिपोर्टर के विशाल चौहान से बात कीजिएगा, क्या सहयोग है, क्या करना है, नहीं करना है, आप जाके इनसे बात करके जरूर सहयोग कीजिएगा। लेकिन अब बात यहाँ आ गया कि समीर चौधरी क्यों बोल रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि नौबतपुर में सरासत एक गांव है, जो कि सरासत गांव में भीम बाबा साहब का मूर्ति को तोड़ के फेंका हुआ था। काहे ले बहुत भीमवादी लोग हाथ पे भीम बाबा के मूर्ति बनेले, बहुत हरा हरा गमछा पहन के घूमने वाला, जितने अपने आप को कहते हैं कि हम भीमवादी हैं, ये सब के सब ढोंगी है। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन का मोहरा है। ये सब के सब नेता बनने का सपना है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम भी तो दलित है भैया, हम काहे नहीं इलेक्शन में जगते हैं, हम काहे अवसर लोग के हमेशा ठेलने का काम करते हैं। तो बस हम इतना जानते हैं कि मांझी जी हमारे पिता समान है। मांझी जी जब अकेले पहाड़ को चीर सकते हैं, तो समीर चौधरी अकेले कितना का ठोक बजा के देखिए कहां से कहां पहुंचा देता है। तो बस और भी लोगों से बात करेंगे। अभी हम उनका गांव में जाएंगे और गांव में जाके हम ये पूछेंगे कि आखिर में आज तक आप लोगों को क्या मिला। आप लोगों को जानकारी दे दे कि उनके गांव में परिवार में उनके भाई हैं और भी लोग हैं जो कि उन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। और नहीं तो किसी को रेलवे में नौकरी मिल जाना चाहिए था, किसी को टीचर में नौकरी मिल जाना चाहिए था, किसी को कुछ मिल जाना चाहिए था, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। लेकिन आगरा का ताजमहल जब देखने जाइएगा ना, तो 200 रुपया टिकट लगता है। केकरा फायदा हुआ, केकरा फायदा हो रहा है, सरकार के फायदा हो रहा है। कई 1 करोड़ रुपया खर्चा करके तब बनाया गया था। ये खून पसीने की मेहनत की कमाई को कौन देखने आता है? कोई नहीं देखने आता है। बस लेकिन हम इतना बता देते हैं कि असली माउंटेन द मांझी, असली प्यार की निशानी इसी को कहते हैं, जो प्यार के लिए एक पहाड़ को चीर दिया गया। सत्य सत्य नमन करते हैं दशरथ मांझी जी आपको हम। और तो और भारत रत्न तो मिलेगा ही। सबसे बड़ा बात है कि इस गहलोर की घाटी में समीर चौधरी चांदी का मूर्ति बनवाएगा 10 फीट का आपके लिए। आगरा के ताजमहल देखने जाइएगा ना, तो 200 रुपया टिकट लगता है। लेकिन जब दशरथ मांझी जी के जब आप स्मारक पे आइएगा, 1 रुपया खर्च नहीं लगता है। नाम माउंटेन द मांझी, बिहार के दशरथ मांझी, पुतला देख लीजिए। कहते हुए हमें ये शर्म आ रहा है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों का नाम बेचते हैं, लोगों का पहचान बेचते हैं। बात करेंगे इनके बेटा से अभी कुछ देर में। यहाँ पे इनका एक बेटा भी आ रहे हैं जो कि यहीं पे रहते हैं, हम इनसे बात करेंगे। और कुछ टूरिस्ट लोग से भी बात करेंगे कि आप लोग यहाँ घूमने आते हैं तो क्या सोच के आते हैं, मनसा क्या रहता है, क्या देखने आते हैं। आइए बात करते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम दिया गया है माउंटेन द मांझी। जब हम यहाँ पे आते हैं, जब हम इनको सत्य सत्य नमन करते हैं, तो देख के हमारा यहाँ का रोआ जो है कलप जाता है। यही वो दशरथ मांझी जी है और यही इनके बेटा है, जो कि देखिए कि यहाँ पे एनी टाइम देख रेख में रहा। तो रहा ना बाबा, ऐसे रहा। अच्छा बतावा कि इतना बड़ा काम कर लथिन है कि देश विदेश में आज आदमी जाने थे। आगरा के ताजमहल तो सब जन्मे करल है, लेकिन बिहार के माउंटेन मैन जानल जाए की। लेकिन जब मूर्ति देखी थी तो अंदर से हमारा रोआ कलप रहा है। समीर चौधरी ने यह ठाना है कि दशरथ मांझी जी का 10 फीट का चांदी का मूर्ति लगवाना है। कोई गलत चीज का लिए है? ना ना ना, होना चाहिए था नहीं। हाँ हाँ ठीक। आप तो सदैव यहाँ रहिएगा। हाँ बताइए थोड़ा अपने बारे में परिचय कि ये दशरथ मांझी जी के पुत्र हैं, और अपने से तमाम लोगों को बता देंगे। बताइए क्या नाम है आपका? हमारा भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी जी नाम हथुन इनका। और कितना दिन से बाबा सेवा दे था अपन पिताजी के स्मारक पे आके? वो तो 2000 में मृत्यु हुआ। हाँ। ओकर बाद न सब बना, तो हम लोग यहीं रह रहे हैं। सरकारी नौकरी होला बा? ना ना भाई, पैसा उसा आवा? ना ना कुछ ना है ना कुछ ना, ना। का हमारे पिताजी है, वो वजह से यहाँ पर ही रहते। बस देखिए, इसी के लिए समीर चौधरी ये कहने के लिए आज आया है। बहुत लोग आते हैं इलेक्शन में ही सिर्फ मांझी जी को और दलित को याद किया जाता है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तमाम नेताओं का मनसा। क्योंकि नेताओं के दिमाग में बैठ ही जाता है कि जब इलेक्शन आए ना, तो दलित का आवाज बनाइए, दलित से वोट बैंकिंग बनाइए, और मांझी जी को एक मोहरा के तौर पे सामने खड़ा कर दिया जाता है। अगर इतने था तो काहे नहीं 5 फीट के मूर्तियां का जगह 50 फीट के मूर्तियां बना दिया गया था, है बाबा? हाँ हाँ। काहे नहीं बाबा के हम रेलवे में नौकरी लगा दिए थे। ठीक है, ना कुछ चलावे भाई, ना कुछ करे भाई, कम से कम फोनमा तो उठाती ना। ये सब बहुत कहते हुए बुरा लग रहा है कि हमारे बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी
जब ये जाते हैं तो नीतीश कुमार जी कुर्सी को छोड़ देते हैं और नीतीश कुमार जी के मनसा हो भैया कि उनका बने लाभरी पीएम। तो पीएम बनिएगा जरूर आप। अगर यहाँ पे दशरथ मांझी जी का अगर आप 10 फीट का चांदी का मूर्ति लगवा देते हैं बिना किसी के सहयोग से, बिना किसी के समर्थन से, आप अपने पॉकेट से, तब तमाम दलित समाज आपके लिए खड़ा रहेगा। अगर आप इलेक्शन के बाद कहिएगा कि बनाएंगे तो भैया हम प्रणाम करिए अपने के काहे ले कि दलित है सब जानते हैं हम। अब हमने डरे वाला नहीं है। अकेला दशरथ मांझी जी एगो पहाड़ के चीर देलथिन, अकेला समीर चौधरी तमाम के बैंड बजावे के काम करता है, अच्छा का रेलने का काम करता है, जेल पहुंचाने का काम करता है। नौकरी तो ना मिल रहा, ना मांग करी तो होगा तो ब्रो ना मिल रहा हो ना ना ना। हम जान रहे हैं मांगने से आज के डेट में अब नहीं मिलता। हो गया वो जमाना कि बच्चा रोता है उआ, उआ, तो मैया दूध पिलाता है। अब मांगने का बात नहीं, अब छीनने का बात रहा। और दलित है तो अब डरेंगे नहीं, डराएंगे और 10 फीट का मूर्ति यहाँ पे जरूर लगाएंगे और आप सेवा में जरूर खड़ा रहिए। अब हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। जब हम पहाड़ देखे ना तो हम यहाँ से सलाम करते हुए घुस रहे थे कि बाप रे बाप, एगो फगुनिया जी के लिए इतना बड़का के पहाड़ के चीर के तमाम समाज के लोग के लिए आज रास्ता बना देते हो। जब के लिए नहीं बनाया, वही ना बात है, समाजे ना आज जाए थे, हो गई थे के तू हो गई था, हम हो गई थी, अरे समाजे ना हो गई थे। लेकिन जब अलिक तो ई देखा हुआ था अंदर से करेजा हमार दहल था। हमारे कैमरा के फ्रेम में आप जिन्हें देख रहे हैं, ये भले देखने से आप लोगों को लग रहा है कि दूसरे स्टेट के लोग हैं, दूसरे कंट्री के लोग होंगे, लेकिन नहीं भैया, आप बिहारी जानते हैं? आप बिहारी नहीं जानते, बट हम हिंदी पता है। अच्छा, आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? हम लोग यहाँ पर जब बुद्ध गया है उसको देखने आया है। मैं यहाँ पे बुद्ध गया? यहाँ नहीं, मतलब हम लोग एक्चुअली हम लोग बुद्ध गया। अच्छा, ये लोग गया घूमने आए थे और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे? जी हम ये क्या था, मांझी के बारे में बहुत सुना था पहले, इसलिए क्या सुने थे इनके बारे में? इनके बारे इसने मीन्स यहाँ उसका पहले तो रास्ता नहीं था, तो उसके डिलीवरी टाइम, इसका पत्नी का डिलीवरी टाइम को बहुत सारा उसको मीन्स प्रॉब्लम आए। हाँ, पिक्चर देख के आप आए? जी पिक्चर देख के आए? जी हाँ। तो देखिए कि पिक्चर में जो कहानी कहा गया था, मोहतरमा वही कहानी को दोहरा रहे हैं कि डिलीवरी के समय जब उनकी पत्नी जब जा रही थी तो गिर गई थी, तो हो गया था कुछ ऐसा। आप वही चीज, सेम डायलॉग? मैं तो अपने भैया के साथ आई हूँ। हाँ, तो मतलब देखने के आई हैं आप? हाँ जी। अभी यही देखने आई थी? मुझे तो मालूम नहीं इतना, लेकिन इसने हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे जो दशरथ मांझी जी की पत्नी थी, जो फगुनिया जिनको बोलते हैं, कहा रे फगुनिया, अरे तोरा ना तुम इतना बड़का पहाड़ चीर दिए, लेकिन आज तक हमरा ना तो भारत रत्न मिला और ना हमारा बेटा के नौकरी। सही बात है, अगर ऊपरे से देखते होंगे ना तो पक्का यही कहते होंगे। ठीक है, तो ये प्रेम के लिए इन्होंने आगरा का ताजमहल गए होंगे, देखेंगे कितना पैसा लगता है? जी हम तो जाके नहीं देगा भैया। टिकट लगता है ना? टिकट लगता है। यहाँ पे आए तो क्या रुपया टिकट लगा? फ्री है, फ्री है, जो कि नहीं रहना चाहिए था। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि हम मांग कर रहे हैं कि इनका चांदी का मूर्ति लगना चाहिए 10 फीट का। छोटा होने से भी तो उसको इज्जत मिलना चाहिए ना। मैं यही कामना करना चाहूंगा कि जो मांझी है उसको जिस तरह से जो राष्ट्रीय जिसको पुरस्कार मिलता है, जब पद्मश्री अवार्ड कहाँ इनको भारत रत्न नहीं मिला? आप क्या? इसलिए तो मैं बात करना चाहूंगा कि मतलब हम लोग भी मतलब यही चाहता है कि उनको खाली चाहने से नहीं होता भैया, यहाँ चाहने से नहीं होता। जब तक आपको भूख लगता होगा तब वेटर को बुलाते होंगे, तब खाना देते होंगे, तो मांगना पड़ता है यहाँ पे। और हम लोग मांग कर रहे हैं भारत रत्न का, आज से नहीं कई एक साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन मिलवे नहीं करता है। अब लेकिन मिलेगा नहीं तो मेहनत कर इस दुनिया में, जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो अब मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। आ रहे हैं दिल्ली बहुत जल्दी, जब तक तोड़बे ना भैया तब तक हम नेतवन के छोड़बे न करबे। तो लीजिए भैया, करते ही शो का हम यहीं पे समाप्त, मिलेंगे अगले जगह नए लोगों के साथ।